श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 21 वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। कल कथा श्रवण की जो गोपियों ने श्लोक बोला है, अक्षमताम फलमिदम न परम विदाम सख्यन पशु अनुवेश यतर्व्यस्यै वक्त्रम ब्रजेश स्तुत्योर अनुवेणुम जुष्टम ये अरवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं आपस में बात करते हुए कि हे सखी, जो नेत्रवान व्यक्ति हैं उनके लिए ऐसा प्रिय दर्शन ही यथार्थ फल है। कैसा? इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कैसा दर्शन? जब अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए वन में प्रवेश कर रहे हैं, राम और कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं, स्निग्ध कटाक्ष मुख कमल का जिन्होंने दर्शन किया है उन्होंने ही इसका अनुभव किया है कि इसका क्या आनंद है। तो इसीलिए गोपियां यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। कल हमने चर्चा की थी कि जब कृष्ण की बंसी गोपियों के कान में पड़ी तो अपनी सुधबुद्ध भूल गई, तो वो अपनी सखी के उनका हृदय में कृष्ण की रूप माधुरी का जो है छवि आ गई, कृष्ण की छवि आ गई जब, तो जैसे ही कृष्ण की छवि, कृष्ण के रूप का स्मरण उनके अंदर आया, उनका मुख जो है कंठ अवरुद्ध हो गया, वो पत्थर की भांति स्थिर होने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी गोपियों के अनुगत होकर, गोपियों के चरणों में प्रार्थना करके, शरणागत होकर के कहते हैं कि केवल मात्र गोपियों की कृपा से ही उनके भावों को जाना जा सकता है। इन वचनों का क्या अर्थ है इसको कोई साधारणतः नहीं जान सकता। क्या कह रहे हैं? कहते जब कृष्ण प्राणगत गोपियां जो हैं, कृष्ण अनुरागिनी ब्रज रमणियां अपनी प्रिय सखियों के सामने कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करने में प्रवृत्त होकर के बैठी हैं, तो वहां पर वो मौन ही है, लेकिन वो इशारों से अपनी बातों को हृदय में गुप्त रूप से इशारों से ही कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करने लगी, उनकी वेणु माधुरी का वर्णन करने लगी। अब कहते जबकि सामने वाली सखियां भी उनके समान भाव वाली हैं, लेकिन फिर भी प्रेम का एक स्वभाव होता है लज्जा, तो वो लज्जा और धैर्य आदि की प्रेरणा से उन्होंने अपने भावों को छुपाने का प्रयास किया। इसीलिए वो कृष्ण की वंशी का वर्णन ना करके कृष्ण के साथ बलदेव जी का भी नाम लेने लगी। ये बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है। इसीलिए कहती हैं कि हे सखी, जिनके नयन हैं उनकी नयनों की इसी में सार्थकता है। किसमें सार्थकता है? उसे व्यक्त करने में असमर्थ होकर के थोड़ी देर चुप होगी, फिर बागे बोलती हैं कि इन गायों के पीछे पीछे विविध प्रकार के संकेत कर रहे हैं, जो संकेत करके मधुर शब्द करते हुए उनको जो वन में लेके जा रहे हैं गैयान को, और जिनके साथ असंख्य सखा भी हैं कृष्ण के, ऐसे व्रजनानंदन कृष्ण और बलदेव के मुख माधुर्य का जिन्होंने नेत्रों के द्वारा आस्वादन किया है, उन्हीं के नेत्र क्या है? सार्थक हैं। जिसने इस माधुर्य का आस्वादन का अवसर जिसको नहीं मिला, उसके नयन व्यर्थ हैं। विदार्था ने उसके नयनों को व्यर्थ ही बनाया है। तो नयन वाले का कहते क्या जो लाभ है, अगर उसने भगवान के दर्शन किए हैं। आगे जब इसको हमने सुना तो कि भाई श्लोक में कहा ब्रजेश स्तुत्यो, ब्रजेश स्तुत्य तो कृष्ण है, बलदेव जी ब्रजेश स्तुत्य कैसे हैं, कोई वर्णन करेगा? कल हमने इसको समझा था। ब्रजेश स्तुत्य बलदेव जी को भी क्यों बोल दिया गया? दो कारण बताए थे यहाँ पर, को बता सकता है? बलदेव जी कैसे ब्रजेश होता है जो ब्रज के ईश? हाँ जी, अच्युत प्रभु बताइए। तो आपने बताया था कि वसुदेव जी के पास भी गोधन था। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक आपने बताया था कि नंद बाबा को भी वो अपने पिता की तरह ही मानते थे। हाँ, दोनों कारण है, बिल्कुल सही बताया। तो इसको इस तरह से ही कथा को श्रवण करना चाहिए। बलदेव जी को ब्रजेश स्तुत्य क्यों बोला? क्योंकि एक तो नंद बाबा जो वसुदेव जी है उनके पास भी बहुत सारा गोधन था, इसीलिए उनको ब्रजेश स्तुत्य कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वैसे बलदेव जी वसुदेव जी के पुत्र हैं। लेकिन क्योंकि नंद बाबा ने उनका पालन किया है, इस चीज को वसुदेव जी ने भी बोला था नंद को कि मेरा ये पुत्र आपका ही पुत्र है, क्योंकि आपने इसका पालन किया है। और बलदेव जी ने भी कई बार नंद बाबा को कहा था, पिता के समान ही उनका आदर करते थे, पिता ही बोलते थे उनको, भी बाबा ही कह करके संबोधित करते थे। इसीलिए ब्रजेश स्तुत्य कहने में कोई दोष नहीं है। अब आगे फिर हमने शुरू की थी गूढ़ चर्चा। गूढ़ चर्चा ये है कि गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि ब्रज गोपियां कितनी हैं? असंख्य हैं, और सारी ब्रज गोपियों के अलग अलग भाव हैं। उनके कृष्ण की वंशी हृदय में जाती सबके अपने अपने भाव राशि प्रकट हो गई।
अब सभी के भावों को हृदयंगम करना आसान नहीं है हमारे लिए, हम तो एक गोपी का भाव समझ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहते जो ब्रज गोपियां हैं उनके में से किनके भावों को हम समझने का प्रयास करेंगे, एक तो राधा जी, और जो राधा जी के अनुगत में सखी मंजरियां हैं वो कौन है, जो मंजरियां हैं, जो मंजरियां हैं वो कौन है, वो कृष्ण के साथ अपना मिलन की अभिलाषा ना रख करके राधा और कृष्ण के मिलन की अभिलाषा रखती हैं। तो एक तो वो है राधा जी जो हैं, जो क्या कहती हैं, अब कृष्ण से मिलने के लिए ललायित हैं। एक जो है उनकी अनुगत मंजरियां हैं, रूप मंजरी इत्यादि, जो क्या चाहती हैं, हमेशा कृष्ण और राधा का मिलन कैसे हो। अब जब मंजरियों के भाव से इस श्लोक को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, तो कैसा होगा, इसको भी हम चर्चा करेंगे। इसकी व्याख्या श्री सनातन गोस्वामी पाद जी और हमारे आचार्य ने की है कि मंजरियां क्या वर्णन करती हैं। जब कृष्ण का वंशी वादन सुनती है तो मंजरियां किस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या कैसे करेंगे, इसको समझाया गया है। तो इसमें बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ने ही इस भाव के बीज का आरोपण किया, मंजरियों के भाव का, क्योंकि मंजरियों को आत्म सुख से जो मिलन, आत्म मिलन से जो सुख होता है, कृष्ण के साथ मिलने से जो सुख होगा, उससे भी करोड़ा गुना अधिक सुख उनको जब राधा और कृष्ण मिलते हैं उससे होता है। इसको कैसे समझाया जाता है, कहते जगत में देखा जाता है कि कोई भी लता है ना, जो वो वृक्ष को आलिंगन करके आगे बढ़ती है। आप देख लेना, कभी भी केले की आप जो केला कह गया ये कद्दू की आप बीज लगा दो, उसकी बेल निकलती है, वो बेल कोई ना कोई आश्रय पकड़ेगी, किसी न किसी आश्रय को पकड़ करके घूमेगी उस पे। फिर वो आप छोटा डंडा लगा दो उस पे आ जाएगी, उसके पास एक बड़ा डंडा लगा दो तो अपने आप बेल बड़े डंडे को पकड़ लेगी, जो ज्यादा सॉलिड डंडा होगा उसको पकड़ लेगी बेल अपने आप। तो कहते सर्वदा देखा जाता है कि वृक्ष को आलिंगन करती है लता, उसको आलिंगन करने का प्रयास करती है जी। लेकिन जो लता है उसके जो पत्र हैं, पुष्प हैं, वो कभी भी स्वतंत्र भाव से वृक्ष को पकड़ते नहीं है, अपितु जब लता वृक्ष को आलिंगन करती है तो पत्र पुष्प आदि का आनंद वर्धन हो जाता है अपने आप, वो भी फलवित होते हैं। लता पर जो कद्दू इत्यादि लगते हैं, सारे पुष्प इत्यादि लगते हैं, वो बाद में और ज्यादा बढ़िया लगते हैं जब बढ़िया आश्रय ग्रहण कर लेती है लता। इसी प्रकार कहते हैं वृंदावन में सर्वप्रधाना गोपी जो श्री राधा जी हैं, वो कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष की लता है। तो कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष की लता है राधा जी, और कृष्ण वो वृक्ष हैं। तो इसीलिए सखियां और मंजरियां क्या है, उनके पत्र और पुष्प आदि हैं, जितनी भी सखियां और मंजरियां हैं। तो इसीलिए सर्वदा राधा जी के साथ कृष्ण की मिलन की प्रार्थना ही करती हैं मंजरियां, और उसी मिलन के आनंद में विभोर रहती हैं, स्वतंत्र रूप से कभी भी कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं करती। तो इसमें बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने व्याख्या की है। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नाहिर सखीर मन, कि सखियों के स्वभाव में एक अकथ्य कथन है कि कृष्ण के साथ अकेले में वो मिलन नहीं चाहती। कृष्ण सह राधिका लीला जे कराए, जो कृष्ण राधा जी के साथ लीलाएं करते हैं, निज के लिए हईते ताहे कोटि सुख पाए, उससे उनको करोड़ों गुना सुख होता है जब कृष्ण उसे अकेले में मिलते हैं। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण है तार पल्लव पुष्प पाता। हम जो भी पढ़ रहे थे कि कृष्ण जो है, कृष्ण रूपी वृक्ष की लता कौन है, राधा जी हैं, और सखियां जो हैं वो उस लता के पुष्प और पत्र इत्यादि हैं जो उस पर लगते हैं। कृष्ण लीला अमृते यदि लता के सिंचय, निज से कहते पल्लवाद्यर कोटि सुख है। कहते अगर कोई लता को सींचता है तो वो जाकर के अपने आप पुष्पों और पत्तों को ही प्राप्त होता है सारा पोषण। इस प्रकार से सखियां और मंजरियां हर समय राधा और कृष्ण के मिलन से ही आनंदित रहती हैं और करोड़ों गुना आनंद उनको प्राप्त होता है। इस तरह से कहते जब कृष्ण का वेणुनाद सुनती है राधा जी, तो राधा जी कृष्ण को मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं, और सखियों के साथ कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करने के छल से क्या करती हैं, अपने हृदय का भार हल्का करती हैं राधा जी। तो राधा जी जब श्लोक बोलती हैं तो अपने ही मिलन की इच्छा करती हैं, और राधा जी की सखियां और मंजरियां जो हैं वो क्या करती हैं, जब कृष्ण का वेणुनाद सुनती हैं वो भी अपना धैर्य खो बैठती हैं। लेकिन जब धैर्य खो बैठती हैं तो वो अपने मिलन की इच्छा नहीं करती। वो क्या कहती हैं, उनका हृदय तब राधा गोविंद के मधुर मिलन के रस का स्वादन करने के लिए व्याकुल हो जाता है। उस समय वो इस श्लोक को कैसे बोलती हैं, अक्षणता फलमिदम ना परम विदाम सख्य पशुन अनुविशेष यतोर्व्यस्ते। तो यहां पर इस श्लोक की व्याख्या में बहुत सुंदर बताया कि क्या इसकी व्याख्या है। जो श्लोक में आया था ना, लाइन आई थी वक्तरम ब्रजेश स्तुत्यो और अनुर्वेणु, यहां पर ब्रजेश स्तुत्यो वर्ड आया था। तो ब्रजेश स्तुत्यो को दोनों चीजें ले ली, व्यस्या और व्यस्य। व्यस्य का अर्थ होता है जो क्या है, व्यस्या का अर्थ यहां पे क्या बताया गया है, एक मिनट, सखाओं के साथ।
तो यहाँ पर बताया कि जब सखाओं के साथ कृष्ण क्या करते हैं, गैया को चलाने निकलते हैं, तो यहाँ पर ब्रजेश सुतया और ब्रजेश सुतयो दोनों ले लिया। ब्रजेश सुता, ब्रजेश सुत। ब्रजेश सुत कौन है, कोई बता सकता है ब्रजेश सुत कौन है? यहाँ पर ब्रजेश सुत तो आ चुका कृष्ण। ब्रजेश कौन है? कृष्ण है, और जो नंद बाबा है उनके सूत्र साथ कृष्ण। ब्रजेश सुता कौन है? देखते हैं संस्कृत में किसका प्रवेश है थोड़ा बहुत। हाँ जी, राधा जी, बिल्कुल सही। जब आ शब्द लग जाता है ना तो वो स्त्रीलिंग के लिए होता है संस्कृत में, इसीलिए यहाँ सुत का अर्थ होता है पुत्र, सुता का अर्थ होता है लड़की। तो ब्रजेश सुता अर्थात राधा जी। अब राधा जी को ब्रजेश सुता कैसे बोल दिया? क्योंकि वृषभानु बाबा भी ब्रजेश हैं, वो भी ब्रज के ईश्वर हैं। मूल रूप से तो वृषभानु बाबा ही हैं, उनकी ज्यादा गायें हैं, इसीलिए उनको भी ब्रजेश कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ब्रजेश सुत और ब्रजेश सुता। तो यहाँ पर जो मंजरियां हैं वो क्या कहती हैं कि यहाँ पर कहती है, मंजरियों का भाव क्या है कि कृष्ण की वेणुनाद सुनकर के राधा जी की जो मंजरियां हैं वो राधा कृष्ण की युगल माधुरी का स्वादन करती हैं, और उस युगल माधुरी के दर्शन की लालसा से अपने समान भाव वाली गोपियों को, मंजरियों को कहने लगी अक्षणवताम फलमिदम, कि हे सखी, हमने तो क्या देखा कि जिसके नेत्र हैं उसका यही फल है, कि जिसने क्या देखा, राधा और कृष्ण दोनों, जब ब्रजेश सुत कृष्ण और ब्रजेश सुता श्री राधिका जब परस्पर मिलकर के गलबैया देते हुए किशोर रूप में, अपने सुंदर स्वरूप में, किशोर मतलब बिल्कुल जैसे जवान कोई व्यक्ति होता है, किशोर अवस्था 12 से 15 साल की एज की जो होती है, उस अवस्था में जब होते हैं और उनके मुख की निराली ही शोभा होती है, उस समय वेणु के द्वारा जो कृष्ण ने वेणु धारण कर रखी है और राधा जी की दृष्टि कृष्ण पर है, राधा जी की दृष्टि से परिसेवित, और कृष्ण के अधरों पर वेणु है, उस समय कृष्ण की मुख की शोभा और राधा जी का जिसने दर्शन किया, राधा और कृष्ण का जिसने दर्शन किया है, वे ही धन्य है। इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या सखियों के भाव के अनुसार, मंजिलों के भाव के अनुसार इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने की है। ये व्याख्या हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिल सकती। जो कोई भी इसकी व्याख्या इस तरह से कर रहा है, इसका अर्थ उसने गौड़ीय ग्रंथों का यथार्थ रूप में अच्छे से अध्ययन किया है, नहीं तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से कहीं भी प्राप्त हो नहीं सकती। क्योंकि इस श्लोक में ब्रजेश सुतयो का अर्थ जनरली लोग वही लेंगे, ब्रजेश सुतयो अर्थात कृष्ण और बलराम दोनों, सुतयो मतलब दोनों, दो कौन, कृष्ण और बलराम, ब्रजेश सुत। लेकिन यहाँ पर ब्रजेश सुतयो का अर्थ यहाँ पर कर दिया हमारे आचार्यों ने ब्रजेश सुत और ब्रजेश सुता, अर्थात कृष्ण और राधिका जी जब परस्पर मिलकर के किशोर आयु के अनुरूप वेश रचना में है, सुंदर वेश धारण किया हुआ किशोर अवस्था वाला, और उनके मुख की शोभा भी बड़ी निराली होती है, उस समय जो वेणु के द्वारा परिचुंबित और राधा जी की दृष्टि से परिसेवित कृष्ण के मुख की शोभा का जिन्होंने दर्शन किया है, वे ही धन्य हैं, जिन्होंने ऐसे, इससे बढ़कर के नेत्रों के लिए और दूसरा कोई फल नहीं हो सकता। यह हम नहीं जानती, इससे बड़ा और कोई फल भी हो सकता है। इस तरह से जो मंजरियां और सखियां हैं उनका ये भाव है इस श्लोक के पीछे कि राधा और कृष्ण के मिलन के लिए के समय जब राधा और कृष्ण दोनों मिले हुए हैं और वो गलबैया दे करके वृंदावन की जो यहाँ पर भूमि में विचरण कर रहे हैं कुंजों में, उस समय कृष्ण जब वेणु बजा रहे हैं, उस समय जिन्होंने उनका दर्शन किया वही धन्य है। इस प्रकार की व्याख्या यहाँ पर हमारे आचार्य पाद ने की है। आगे कहते हैं कि सारी गोपियां जो है अपने अपने मनोभावों को व्यक्त करने लगी। कृष्ण पर प्राण न्यौछावर करने वाली हैं सारी सखियां ही, लेकिन सबके भाव तो समान नहीं है। आगे इसीलिए गुरुदेव ने बोल दिया कि सबके भावों का आस्वादन करना कोई भी किसी प्रकार से संभव नहीं है। हमने सिर्फ दो प्रकार के भावों का आस्वादन किया। एक तो जो साधारण भाव देखा कि कृष्ण और बलराम वेणु बजा रहे हैं, इस तरह से हमने उसको सुना। दूसरा हमने एक सखियों के भाव से सुना, सखियां मंजरियां किस प्रकार से इस लीला को दर्शन कर रही हैं। उसी में हमें दिमाग दौड़ाना पड़ गया, लग रहा है ना दिमाग, क्योंकि हमारे को तो वैसा वाला प्रेम है ही नहीं, हम तो जड़बद्ध जीव है संसार में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं भैया इन सब भावों का स्वादन करना किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए समस्त गोपियों में परम मुख्य श्री राधा जी, महाभावशालिनी राधा जी और उनके चरणों के अनुगत सखी मंजरियों के भावों का अनुसरण करते हुए ही कृष्ण के वेणु माधुर्य का आस्वादन हम लोग करेंगे आगे के श्लोकों में। बस यहाँ पर निर्णय दे दिया, एक तो राधा जी के भाव और उनके अनुगत में जो सखी और मंजरियां हैं, बस। बाकी विपक्षा गोपियां क्या सोचती हैं, तटस्था गोपियों के मन में क्या आ रहा है, हम उस पर विचार नहीं करेंगे। कहते
यही भाव को आस्वादन करने की रीति श्रीमद् भागवतम में प्रदर्शित हुई है और टीकाकारों ने भी उसी की व्याख्या की है। इसीलिए इस अध्याय में ये भाव वर्णित है। अब हमने इसको सुन लिया। अब आगे कह रहे हैं कि जब कृष्ण का दर्शन करती है ना गोपियां, ये वाला दर्शन कृष्ण का गोपियों ने कब किया है? गोपियां अपने घर में है, कृष्ण जा रहे हैं गैया चराने, वहां पर जंगल में जाकर के बंसरी बजा रहे हैं। उस समय कृष्ण के माधुरी का वर्णन कर रही हैं, वेणु माधुरी का। गोपियां घर में बैठ करके वहां का दर्शन करते हुए सोच करके वर्णन कर रही हैं। कहते लेकिन जब गोपियां घर में हैं तो उनका जो मन है वो तो सर्वदा ही कृष्ण दर्शन के लिए ललायित है, वो तो कृष्ण के माधुर्य रस में निमग्न है। तो झरोकों से जब भी कृष्ण का दर्शन करती हैं और कृष्ण के वेणुनाद का श्रवण करती हैं तो उनके अंदर क्या होता है, भाव राशि उदय हो जाती है और वो विवश हो जाती हैं। जैसे एक आप देखना होगा आपने कई लोगों को, कई माताओं को ना अपने बच्चों की बड़ाई करने में बड़ा मजा आता है। 4 स्त्रियां बैठेंगी, वो घूम फिर करके ना अपने बच्चे की बात शुरू कर लेती हैं। इससे क्या अर्थ है कि वो जो स्त्री है वो अपने पुत्र में बहुत ज्यादा आसक्त है, किसी की भी बात करेगी, बात चलो कोई स्त्री अपने बच्चे की बात कर रही होगी, ये अपना बीच में शुरू कर देगी, नहीं हमारा भी ऐसे ही करता है, ये तो ऐसे करता है फिर वैसे करता है। क्यों? वो इतना प्रेम करती है, इतना आसक्त है कि वो रह ही नहीं सकती उसकी चर्चा किए बगैर। इसी प्रकार कोई स्त्री अपने पति का वर्णन इस प्रकार से करती है कि कोई भी बात होगी अपने पति की बात छेड़ देगी। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं गोपियों जो है जब वेणुनाद श्रवण करती हैं, कृष्ण का दर्शन की लालसा उनके हृदय में आ जाती है, उस समय वो विवश हो जाती हैं और भाव का आवेश उनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए कृष्ण के साथ मिलने की आशा से वो क्या हो जाती हैं, अभिलाषा से व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सखियों के सामने अपने भावों को व्यक्त करने शुरू कर देती हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कभी भी कोई भी सखी अपने भाव को व्यक्त नहीं करती, क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव है, लज्जा और धैर्य। इसीलिए वहां पर वो कृष्ण और बलराम, अब दोबारा वही बात आ गई, कृष्ण और बलराम दोनों का नाम लेकर के बात कहना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय के भाव छुपे नहीं रह सके और इसीलिए यह जानकर वे और भी अस्पष्ट रूप से क्या करती हैं, कृष्ण बलराम के विषय में वर्णन करके अपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको छुपाने का भरकर प्रयास करने लगी। अब आगे कहती हैं, हे सखियों, जब ये दोनों गोचारण के लिए जाते हैं कृष्ण और बलराम तो उस समय शोभा बड़ी अद्भुत होती है इनकी। कहते क्या शोभा होती है? अब दूसरे श्लोक की व्याख्या चल रही है। इससे अगला श्लोक था कि ये क्या करते हैं दोनों कृष्ण और बलराम, अपने सिर पर नए नए आम के पत्ते अपने मुकुट पर और मोर पंख लगा करके पुष्प गुच्छों द्वारा रचित इधर फूल लटका दिए सखाओं ने रंग बिरंगे, यहाँ पर भी कृष्ण चल रहे हैं तो वो मालाएं भी हिल रही हैं। इस तरह से कहते हैं रचित मुकुट और कानों में उत्पल रचित कुंडल हैं, दोनों हाथों में लीला कमल है, ऐसे ऐसे घुमाते जा रहे हैं कमल को, और गले में वनमाला है और कमर में एक नील और पीत वस्त्र है। बलदेव जी ने नीला वस्त्र धारण किया हुआ है, कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। इस तरह से श्रीराम सुबलादि सखा उनके साथ में है और ग्वाल बालों की टोली उपस्थित होकर के क्या करती है, कहते कभी गीत गाते हैं, कभी नृत्य करते हैं वन में। और इस तरह से कहते त्रिभुवन मोहन नटवर का वेश, नटवर का वेश देखा ना, नट कैसे नृत्य करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, यहाँ वहां श्रृंगार कर लिया और मुख किया करती है ऐसे 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 करके बनाएंगे तो इतना अच्छा लगता है उनका नृत्य देख करके। कोई सुंदर नट जब नृत्य करता है तो इसी प्रकार कृष्ण भी ऐसा ही वेश धारण कर लेते हैं। कहती उस समय कहते सबका हृदय अभिनव परमानंद के रस में डूब जाता है। इस प्रकार से गोपियां जो है वर्णन कर रही हैं। अब यहाँ पर कहते अब गोपियों ने कृष्ण और बलदेव दोनों का वर्णन कर दिया, इसलिए उन्होंने अपने अनुराग को तो छुपा लिया कृष्ण के प्रति, क्योंकि कोई सखी ये नहीं बोल सकती था कि तू कृष्ण का वर्णन क्यों कर रही है, क्योंकि वो दोनों का वर्णन कर रही हैं। लेकिन कहते अंग प्रत्यंग में क्या हो गया, उनके मुख नयन की मुद्राओं से समझ में आ जाता होता है। कोई व्यक्ति किसी की बात करे उसकी बातों के स्टाइल से समझ में आ जाता है ये किस प्रकार से बात कर रहा है। तो इसीलिए कहते यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि उनकी अंग प्रत्यंग, उनके मुख की जो मुद्रा है, उनके नयनों की मुद्रा और भाषा के माध्यम से, जैसे सीधे सीधे जब कोई बात नहीं करता, कई बार माता बोलती है ना लड़की को, मेरे से आंख मिला करके बात करो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं। कई बार टीचर भी बोलता है बच्चों को, जब बच्चा कभी झूठ बोल रहा हो तो टीचर बोलता है ना आंख से आंख मिला करके बात करो, ये तुमने लिखा है या किसी से कॉपी किया, तो वो बोल नहीं पाता जो झूठ बोल रहा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर नयन की जो मुद्रा है, मुख की मुद्रा से कहते भाषा के माध्यम से व्यक्त हो ही गया कि सारा कुछ कि ये कृष्ण के प्रेम में अधीर हो चुकी हैं। तो इसीलिए सखियां कहती है ब्रज में एकमात्र ग्वाल वाली धन्य है। यहाँ पर सखियां अब एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के सबकी प्रशंसा करेंगी। देखो जो प्रेमी होता है ना, इसकी बात को समझ लेना। अब आगे ऐसा ऐसा वर्णन आएगा, आप हैरान हो जाओगे। गोपियां ब्रज की कोई वस्तु नहीं होगी जिसका वर्णन नहीं करेंगी।
जो प्रेमी होता है उसको लगता होता है कि बस मैं ही जो हूं दुर्भागा हूं, बाकी सारे ही भाग्यवान है जिसका जिसके साथ प्रेम हो। तो इसीलिए जब देखना कोई स्त्री होगी ना, उसका पति उसको अगर थोड़ा कम टाइम देता है और अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देता है, तो उसको लगता है कि इसके दोस्त ही ज्यादा अच्छे थे। कई स्त्रियां तो कह दी थे तुम आपस में शादी कर लेते, मेरे से शादी करी ही क्यों जब मेरे से बात ही नहीं करनी थी। ऐसा तो आमतौर पर सुना जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पर यह सखियां क्या कह रही है, भैया ये कृष्ण के जो सखा हैं वही भाग्यवान है, ग्वाल वाली भाग्यवान है। कृष्ण की गोपियां कह रही है ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं वही भाग्यवान है, क्योंकि सर्वदा ही कृष्ण के निकट रहते हैं। और कहते नैन भर करके कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। हमें विधाता ने गोपी बना दिया। देखो गोपियों का कितना प्रेम है कृष्ण के साथ, कृष्ण भी गोपियों से कितना प्रेम करते हैं। आपको अगर कुछ याद हो, जिन्होंने जब हम गए थे यहाँ गोवर्धन में, तो एक पद सुना था नंदास जी का, हटक हटक गाए थत थतक रही, गोकुल की गली अति सांकरी। जो हमने सुना था ना, वो बड़ा सुंदर पद था, अभी मिल गया तो दोबारा गाएंगे। उस पद में कितना सुंदर वर्णन है। पहले शीत स्वामी जी वर्णन करते थे, इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायों में बस वो ही भावत है। तो वो पद गाते गाते कृष्ण को कुंज तक छोड़े आते थे, उससे आगे नहीं जाते थे। लेकिन जिस दिन नंददास जी शाम को पहली बार गए थे, श्रीनाथ जी के दर्शन किए, तो उन्होंने इसके आगे का पद गाया था कि आगे कुंज में क्या होता है। तो वहां पर कह रहे हैं कृष्ण क्या करते हैं, कुंज में जाना है, अब शाम को घर वापिस आ गए गैया चला के, तो कहते काहू को नहा करी काहू को ना करी, और किसी को कुछ नहीं बोल करके सबको चकमा दे करके कृष्ण कहां पहुंच गए, सीधा गोपियों के पास पहुंच गए हैं। तो वहां पर कितना सुंदर, वो बड़ा ही छुपा करके बड़ा सुंदर वर्णन है। अभी वो पद प्रभु जी देखना अगर शेयर कर सको तो, नंदास जी के चित्रमन में वो पद सुना था, बड़ा ही सुंदर पद है। हाँ दे दो। तो इस तरह से वो पद है, उसमें कितना बहुत ही मतलब गूढ़ रहस्य को वर्णन किया है। इसी प्रकार यहाँ पर गोपियों का कितना प्रेम है कृष्ण के साथ। कृष्ण सबको चकमा देकर गोपियों के पास जा रहे हैं, लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं, अरे हमें तो विधाता ने सखा ही बना दिया होता। कृष्ण के सखा कितने धन्य हैं, कितना कृष्ण के साथ रहते हैं, बताओ हर समय कृष्ण की माधुरी का दर्शन करते हैं, कृष्ण के साथ में रहते हैं। पद सुनते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे गोपियों का सौभाग्य आ गया हाथ में। तो यहाँ पर जब नंदास जी ने पद गाया तो बड़ा सुंदर पद है, हटक हटक गाए थटक थटक रही, गोकुल की गली अति लगत है सांकरी, झरी किवारी झरोखन मोकन दूरी दूरी देखत पर देवे कंकरी। सखियां दूर से देख रही हैं झरोखों से, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे, कृष्ण का मुख नीचे है, जानबूझ के कृष्ण ने मुख नीचे किया हुआ है। तो छोटे से कागज पर एक पुष्प के द्वारा लिख करके बांध करके कृष्ण के सर पे मारा, परत देव कंकरी, कंकरी मार दी। अब कृष्ण के सिर पे लगा। दो भाव है यहाँ पर, कहते एक तो जब कृष्ण मुख उठाएंगे तो कृष्ण के मुख का दर्शन हो जाएगा। अब लेकिन कागज भी तो साथ में भेजा, तो कागज में थोड़ा कुछ लिख दिया, इंगित कर दिया कहाँ मिलना है। तो कहते चंपकली कुंदकली बरखत रसरंग भरी, ता ऊपर देखे तो लिखे दिव अंकरी। वहां पर 2 अंक लिख दिए। कौन से 2 अंक लिख दिए, रसिकों की भाषा है रा और धा, राधा 2 अंक लिख दिए, और वहां पर मिलने का पता भी बता दिया। नंददास प्रभु प्यारे ताके द्वारे होत ठाड़े, लेही वचनमान। वहां पर सारे खड़े हैं भाई, सखा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सारी प्रौढ़ा गोपियां खड़ी हैं, कृष्ण का आलिंगन करना चाहती हैं, कृष्ण से बात, कृष्ण सबका समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण तो सबके ही हैं, सख्या रस के भी हैं, वात्सल्य रस के भी हैं, सबका समाधान करेंगे, सबको प्रेम करेंगे। लेकिन कहते क्या कह रहे हैं आगे, काहू सोना ना करी काहू सोना हा करी, नंददास प्रभु प्यारे ताके द्वारे होत ठाड़े, लेही वचनमान, काहू सोना ना करी काहू सोना हा करी। अर्थात कृष्ण ने ऐसा उपाय किया कि वात्सल्य रस वालों को भी नहीं पता चला, उनका भी समाधान कर दिया, सख्या रस वालों को भी पता नहीं चला और उनको भी समाधान कर दिया। मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं तो किसी से नहीं मिलता, ऐसा ही वर्णन कर रहे हैं कृष्ण तो सबके सामने। लेकिन सबको चकमा दे करके कृष्ण कहां पहुंच गए हैं, गोपियों के पास पहुंच गए हैं। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण गोपियों के साथ। और यहाँ गोपियां क्या कर रही हैं, जितना भक्ति बढ़ेगी, ये गोपियों की भक्ति है कृष्ण के प्रति, इसको साधारण लैला मजनू वाली कथा ना समझिए कोई, ये बहुत गूढ़ बात चल रही है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो गोपियां, कितनी भक्ति है इनकी, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। गोपियां जहां पर कितना प्रेम करती है कृष्ण को, लेकिन जितना प्रेम होगा, जितनी भक्ति बढ़ेगी, उतना दैन्य आ जाएगा। आप देखना आगे गोपियां किसको भाग्यवान कहेंगी। ये हिरनियां कितनी भाग्यवान है, देखो कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, इनके प्रति कृष्ण सागर आराम से साथ में खड़े, इनको रोक ही नहीं रहे, और हम अभाग्नि देखो, हम कृष्ण का दर्शन ही नहीं कर सकती। ऐसा वर्णन है।
तो लेकिन कितना प्रेम करते हैं कृष्ण गोपियों से, सबको चकमा देकर जा रहे हैं कृष्ण गोपियों के पास। लेकिन यहां गोपियां कह रही हैं देखो विधाता ने हमको गोपी बना दिया, हमको गोपी जन्म दे करके वंचित कर दिया कृष्ण के दर्शन से। कैसा मूर्ख विधाता है। और देखो जब कृष्ण गैया चरा करके आते हैं और हम कृष्ण का दर्शन करती हैं, उस समय पलके पड़ती हैं सखी। ये मूर्ख विधाता, इसको ये नहीं पता कि पलके तो बनाई और नेत्र तो बनाए, पलके क्यों बनाई, बार बार पलके पड़ती हैं और कृष्ण दर्शन में व्यवधान हो जाता है। तो इस तरह से गोपियां कितना सुंदर वर्णन करती हैं, कह रही हैं हम व्रजवधुएं हैं, कहीं और विवाह हो गए गोपियों के, इसीलिए हम जी भर करके कृष्ण के मुख का दर्शन नहीं कर पाती। हाय, हम भी यदि गोपी ना होकर के ग्वाल बाल होती तो हम भी निरंतर कृष्ण के साथ रह करके उनके मुख का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो जाता। इस प्रकार से गोपियां जो है महिमा गान कर रही हैं कृष्ण की, और कितना उनके प्रेम का वर्णन समझना है यहाँ पर कृष्ण के। ये नहीं कि सखा धन्य है, धन्य गोपियां ही है यहाँ पर, जो इतना दैन्य उनके अंदर आ गया। हर व्यक्ति को गोपियां प्रणाम करेंगी कि तुम धन्य हो, देखो तुम्हें कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। देखो बंसी, देखो अगले श्लोक में बंसी का वर्णन आएगा, देखो ये वंशी लकड़ी की, ये काठ की वंशी, देखो इसका कैसा भाग्य है, कृष्ण इसको अपने अधरामृत पर धारण कर रखा है। अरे जिस अधरामृत पर हमारा अधिकार था वो अधरामृत से बंसी ही पान की जा रही है। इस प्रकार से सबको गोपियां जो हैं महिमान्वित करेंगी। लेकिन स्वयं कितनी महिमान्वित है, ये भक्ति की महिमा होती है। भक्ति जितनी हृदय में आएगी दैन्य उतना आ जाएगा। अगर अहंकार है तो भी भक्ति शुरू ही नहीं हुई, समझ लो बात। तो यहां पर इसको कोई साधारण कोई ऐसे समझे ना, कोई ये वही बात है, हम जड़ में है, संसार में है, जड़बद्ध है, हमारे हृदय में भी प्राकृत काम है। इसीलिए कभी कभी इन लीलाओं को वर्णन में कोई व्यक्ति प्राकृत लीला समझ ले इसको, कृष्ण की प्राकृत नहीं है। इसीलिए सुबह का कथा सुननी बड़ी जरूरी है। जब हम सुबह की कथा सुन रहे हैं उसमें यही श्लोक चल रहा है, भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चे में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। प्राकृत की भांति है लेकिन प्राकृत नहीं है, भगवान अप्राकृत है। भगवान के अंदर काम का लेश मात्र भी नहीं है, काम का वहां प्रसंग ही नहीं है साधारण काम का। ये तो दिव्य काम है जिसको प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम की भाषा हमको पता ही नहीं, हम संसार में प्रेम है ही नहीं जब, तो पता कैसे चलेगा, ये तो झूठा प्रेम है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि पल भर के हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, क्योंकि जीने के लिए कोई तो सहारा चाहिए भैया, ऐसी कैसी जिंदगी जिएंगे। भगवान से हमको प्रेम हुआ नहीं और संसार में हमें प्रेम करे ना, तो फिर हम किसके सहारे जिएंगे, कुछ तो थोड़ा बहुत चाहिए। तो इसीलिए अभी झूठा प्रेम के सहारे ही जियो, कोई बात नहीं, लेकिन भजन करते रहो। ये 108 गोलियां खाते रहो, जो 108 गोलियां देके गए ना महाराज जी हरे कृष्ण महामंत्र की, 108 गोलियां खाते रहो, धीरे धीरे वो प्रेम आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। तब ये कथाएं अपने आप हृदय में स्फुरित होंगी। अभी तो सुनना मात्र है, थोड़ा सा प्रवेश कर सकते हैं, किंचित मात्र बस। अभी तो लेवल है ही नहीं हमारा वो वाला कि हम उस चीज को समझ भी पाए। लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि यहाँ पर प्राकृत काम नहीं है, इसमें कभी भी गलती नहीं करनी हमें। अभी हमारा संबंध नहीं है भगवान के साथ, इसीलिए हमारे मन में ये वाली भावनाएं आ सकती हैं। इसलिए सुबह की कथा सुनना बड़ा ही जरूरी है, जहां पर भगवान की महिमा स्थापित होती है, तत्व ज्ञान स्थापित होता है हृदय में, तब जाकर के फिर सामंजस्य हो जाता है। क्योंकि तो बुद्धिपूर्वक चल रहा है ना भजन अभी तो, इसीलिए अगला श्लोक हम नहीं करेंगे, सुनना है तो सिर्फ श्लोक सुना देते हैं। गोप्य किम आचर्यम कुशलम संवेणु दामोदर अदर सुदामपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यद अविशिष्ट रसम हृदिन्यो हृष्यत त्वचो अश्रु मुमुचु तरवो यथार्य। गोपियां कह रही हैं अरे सखी, ये पुरुष जाति में उत्पन्न है, बांस की होती है ना ये बांसुरी, ये बांस पुरुष जाति में उत्पन्न होकर के ये वेणु, इसने पूर्व जन्म में क्या किया था, ऐसा कैसा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप ये हम गोपियों की जो संपत्ति है कृष्ण का अधरामृत, उसको आराम से पान कर रहा है। कृष्ण इसमें फूंक मारते हैं और ये आराम से आनंदित होता है वेणु। हम लोगों के लिए तो थोड़ा सा भी रस नहीं बचेगा, सारा रस तो यही पी जाएगा। इस वेणु को जिसने सींचा, वेणु को किसने सींचा, कोई बता सकता है वेणु कैसे बनी? हाँ जी, बनी तो बांस से, बांसुरी। हाँ, बांस कैसे बना? मिट्टी तो ठीक है, जल जरूरी है, जल पानी। तो इसीलिए कहते हैं जिस हरे कृष्णा वो कर दीजिए, हाँ जी, जिस सरोवर ने कहते इसको सींचा, वो जो सरोवर है वो भी आज आनंदित हो गए।
कह रही हैं गोपियां, इसलिए रोमांचित होकर के कमल पुष्पों के बहाने क्या कर रहे हैं, उपहार प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखो कहते जैसे घर में किसी बच्चे का मेरिट में नाम आ जाए तो बड़े बड़े बूढ़े खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। कोई बच्चा बड़ा ऑफिसर बन जाए, बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं, उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं जब कृष्ण ने ये बंसी बजानी शुरू की, देखो ये वृक्षों से रस आ रहा है, बोले ये वृक्ष जो है ये आर्य, जैसे आर्य जो है प्रसन्न हो जाते हैं बड़े लोग, घर में बच्चा कोई बड़ा बन जाए, इसी प्रकार ये वेणु कृष्ण के अमृत पर विराजमान हो गया। इसीलिए ये वृक्ष जो है अपने आप को धन्य समझ रहा है कि हमारे कुल में उत्पन्न हुआ ये बांस और उसका पुत्र जो वेणु है, इसकी इतनी महिमा। ऐसे करके गोपियां जड़ चेतन सब जगह कृष्ण में हो गई। तो इतना सुंदर वर्णन है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आगे के श्लोक सारे ही ऐसे, गोपियां किस किस का नाम लेकर के नहीं वहां पर सबको सौभाग्यवान कहेंगी और कहेगी हम ही अभागिनी है, हमको कृष्ण का दर्शन नहीं होता। इस प्रकार से ये प्रसंग चल रहा है अभी। और प्रेमानंदे हरि बोल। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो